संभावना देना है। डू यू नो दिस? कितने लोगों को नहीं पता? ये नहीं पता। हमारा देश में ये हाल हो रहा है कि हमको पता नहीं। किसी मेहमान को हम खाना खिलाने के बाद संभावना बोलते हैं इसको। माने मैं तुमको खाना इसलिए नहीं खिलाया कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारा पास खाना नहीं है, इसीलिए नहीं किया। मैंने खाना खिलाया, तुमने मेरा घर आके खाना खाया, ये मेरे लिए भाग्य तुमने दिया है, इसीलिए दक्षिणा संभावना बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द हाइट ऑफ कल्चर। यस नो? नहीं तो कभी हमारा मन में आ जाते, अरे ये लोग आ गया खाना पे, मैं खाना पका के देना पड़ता है, ये मुफ्त में खा के जी रहे हैं, ऐसा ही सोच आता है। यस और नो? और हम बोलते अतिथि देवो भव। अतिथि तुम कब जाओगे आजकल हो गया। अतिथि देवो भव। तो कोई हमारा घर आके खाना खाते हैं, हाँ वो श्रेष्ठ हो गया और भी हमको ब्लेसिंग है। वो श्रेष्ठ नहीं है भी हमको भाग्य है, क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया दान खाना का दान। क्यों? क्योंकि कोई भी एक दाना भी ज्यादा नहीं खा सकते, कितना उसका पेट होल्ड कर सकते हैं उतना ही खा सकते हैं। कोई और दान कितनी भी मैं लेके बीरो पूरा भर सकते हैं, पर खाने में मैं इतना भी ज्यादा, हाँ मैक्सिमम एक केला हाथ में लेके जा सकते हैं बाद में खाने के लिए, पर उस वक्त कितना पेट भरना है उतना ही खा सकते हैं। तो इसीलिए दान में हमको ये खाना का दान बहुत महत्व बोल रहे हैं। और उसके बाद घर आए लोगों को हम खाना के बाद संभावना देना है कि वो गलत ना माने कि मेरे पास है तुम्हारा पास नहीं है इसीलिए मैंने तुमको खाना खिलाया। ये भाव कभी नहीं आना हमारा मन में। देखा हमारा कल्चर क्या? अब समझ गई? हाँ, आजकल फैशन हुआ बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट। क्या? रिटर्न गिफ्ट। हम उसको संभावना कहते हैं। क्या? यू वांट टू कॉल इट रिटर्न गिफ्ट? पर वो अतिथि कोई कुछ हाथ में नहीं लेके आते हैं, सिर्फ आते हैं खाते हैं। पर ये भाग्य है कोई तुम्हारा हाथ का खाना खाया, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद दें या ना दें, उसका पेट भर गया ना, वो देंगे तुम्हारा तुमको आशीर्वाद। अन्नदाता सुखी भव। तो गर्ग मुनि को बुलाया, फिर बोला माफ कीजिए, क्योंकि ये नहीं है, ये वो नहीं सोचना है कि तुमको खाना खिलाया अभी काम करके जाओ। हम बोलते हैं ना फायदा उठाना है, इसको खाना खिलाया अभी उससे अच्छा बिजनेस डील करूंगी। तो लंच ओवर लंच वी हैव अ मीटिंग सो दैट अच्छा पिलाया खिलाया अभी डील करेंगे। नहीं, हम लोग ऐसा ही कभी नहीं करते। खाना अलग, बिजनेस डील अलग। था हमारा कल्चर ऐसा ही। डू यू सी द डिफरेंस? समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? खाना खिला के पिला के कोई अच्छी औरत को देख के हम डील नहीं करते। देयर इज नो डील ओवर फूड। ये हमारा कल्चर था। अभी हमारा देश इस हाल में है तो ये भी एक कारण है, हाँ या ना? यस, डू यू सी व्हाई? बिकॉज हमारा ये
हाईएस्ट कल्चर को हमने खो दिया. We are using food as a bait to buy you. प्लीज प्लीज हमारा कल्चर को मत खोना. Isn't this highest culture? Yes? So माफ करो. नंदलाल ने गर्गा मुनि को बोलती है, मुझे माफ कीजिए, आप बुरा मत मानिए, मेरे घर में 2 बेटे हैं, उसको नामकरण करना है. देखो इतना सा छोटा काम के लिए इतना माफी मांग रहे हैं नंदलाल कि वो बुरा ना माने. मैंने तुमको खाना खिलाया, अब मेरे लिए काम करो तुम. फिर गर्गा मुनि ने कहा, हाँ क्या बड़ी बात है, लाओ मैं दे दूंगी. तो पहले रोहिणी ने किसको लाया? हाँ, तो हाथ में ले लिया बच्चा को, और गर्ग मुनि देखा, तुरंत कहा, अरे इसका नाम राम है. इससे क्या समझ आ रहा कि हर बच्चा अपना नाम खुद लाता है दुनिया में. हम नाम नहीं ढूंढ के रखते हैं. सोच लो, घर में कोई दादा नानी बुआ फ्रेंड कोई उस वक्त आया, उसने बोला अरे इसका नाम ये रख लो ना, बोलते कि नहीं? और तुमको भी वो अच्छा लगता है, तुरंत वो नाम रखते हो, और तुम समझते हो तुमने राम रखा या बुआ ने नाम रखा. नहीं, ऐसा ही नहीं है. वो बच्चा लाते हैं नाम. क्यों? उस नाम के हिसाब से उसका जिंदगी चलता है. सोच लो, घर जाओ, तुम्हारा नाम के ऊपर रिसर्च कर लो. Do research according to your name, what your name means. आजकल चिंटू पिंटू रखोगे तो you will get confused, that is another matter. और इंटरनेट में देख के नाम रखोगे तो वो दूसरा है. पर जो नाम तुम्हारा मन में, माँ का मन में, दादा का मन में किसी उगेगा और वो बोलेगा है ये नाम रखो, और you will notice that everybody will say हाँ ये नाम रखेंगे, अच्छा लगता है. Yes, no? That is because that is the name the child brings. इसीलिए गर्ग मुनि उसको देखते ही कहा किसका, इसका नाम राम है, और जब बड़ा होंगे बलवान होंगे, इसीलिए लोग उसको बलराम कहेंगे. बोल के रोहिणी को दे दिया. अब यशोदा ने नंदलाल को लाया. गर्ग मुनि ने लिया. सोचने लगे. यशोदा को डर लग गया, अरे कुछ तो गड़बड़ है. उस लड़का को तुरंत दे दिया और मेरा लड़का को इतना चिंता कर रहे. सुनिए सुनिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम है. तो नंदलाल, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, शनि ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है. नहीं, ये बच्चा को हजारों नाम है. तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि नहीं कि एक नाम कैसा, इससे एक नाम किधर क्या चुनूं? प्रॉब्लम है कि नहीं? है बड़ा प्रॉब्लम है यार. और मां को कहे अरे ये लड़का को 1000 नाम है, मैं पूरा रखूंगी सारा 1000 नाम. और अब मां ने जब गुस्सा आता है उसको डांटना है, पूरा 1000 नाम बोल सकते हैं. हे विश्वामिश्र वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावन है भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष. इसको 25 मिनट्स मिनिमम होता है बोलने का, पूरा 1000 नामा. क्या होगा? तुम आधा घंटे सिर्फ डांटोगे सारा नाम बोल के, तो वो गए, कब से गए दूसरा नटखट करने के लिए. तुम्हारा 1000 नाम सुन के वो बैठेंगे चोड़ी. और तुम्हारा गुस्सा का क्या होगा? गुड आइडिया है ये. ये तो कर सकते हैं. घर में आप लोग को गुस्सा आता है
शुरू करो सहस्रनामा, ललिता सहस्रनामा, विष्णु सहस्रनामा, बहुत सहस्रनाम है। ये देखो, ये बटरफ्लाई एक जड़ा बरता है, वो इधर ही 3 दिन से घूम रहे हैं, 4 दिन से, जब से हम गीता शुरू किया पूरा खिड़की खोला है, बाहर नहीं जाते, इधर ही घूम रहे, देखा? जड़ा बरता याद है? वो गलत कर दिया, इसीलिए उसको वापस लेने के लिए इधर ही घूम रहे। तो देख के बताते हैं गर्ग मुनि ने, ये बड़े होके, बड़े क्या होके, क्या अब से ही सबको आकर्षण करने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण, कृष्णा नहीं, कृष्ण, आकर्षण करने वाले, इसीलिए कृष्ण। जो लोग उसको नफरत करेंगे उसको भी वो खींचेंगे। जैसा एक बड़ा सा चुंबक लोहा को खींचते हैं ना, ऐसा ही ये सबसे बड़ा चुंबक है। इसीलिए वो असुर लोग, शकटासुरा, तृणावर्ता, पूतना, आगे धेनुका, आगासुरा, बहुत लोग आने वाले हैं, सब उसको नफरत करते हैं। सब जैसा एक परवाना क्षमा की ओर जाके जल जाता है, वो लोग भी आएंगे इसकी ओर ही। जलालुद्दीन रूमी भी कहते हैं कि हम सब सबसे बड़ा चुंबक को रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी उधर। तो ये दुनिया का चीजों को पकड़ के बैठे, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा चीजों, मेरे पैसा, इसको पकड़ के बैठ रहे हैं, और पीछे से ये चुंबक भगवान खींच रहे हैं सत्य की ओर। हम असत्य को पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए दर्द होता है। सारा हमारा दुख दर्द इसी के कारण है, क्योंकि हम इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं और भगवान पीछे से उधर खींच रहे हैं, उसकी ओर। तो इमेजिन वी आर स्ट्रेच्ड, तो दर्द होगा कि नहीं? तो कृष्ण नाम रख दिया। अब नाम रखने के बाद इसका नटखटपन 10 गुना ज्यादा हो गया। पहले नाम के पहले वो घर में ही सता रहे थे यशोदा और रोहिणी को, अब उसने पांव मिल गया ना, सबका घर में लूटने लगे, तमाशा करने लगे। और देखो ये गोपियां, गोपियां क्यों स्पेशल? क्योंकि वो कितनी भी कृष्णा ने जाके उसका कमरा, उसका किचन सारा खराब कर दिया, उसको धोना पड़ा, शुद्ध करना पड़ा, एक दिन भी गोपियां यशोदा के साथ पास जाके कंप्लेंट तो कर रहे थे, पर जब भी कंप्लेंट कर रहे थे उसका मुंह मीठा होते थे, उसका मन हल्का होते थे। इतना आनंद मिला इसके बारे में बोलने में। कंप्लेंट भी करो उसके बारे में, वो अच्छा लगता है। जैसा एक नानी, दादी, दादा, नाना, कोई उसका नाता पोता के बारे में गलत भी करें, कंप्लेंट भी करें, अच्छा मेरा नाता ऐसा ही किया, अरे वो बड़े हो रहे हैं, तुमको वो लग रहा है मैं साफ कर रही हूं किचन को और तुमको अच्छा लग रहा है, अच्छा उसने ऐसा ही की, एक्चुअली दे आर वेरी हैप्पी, यस और नो?
और ये तो भगवान है, खुद आए हैं तुम्हारा घर में खेलने में। एक सास ने कह रहे हैं उसका बहू को, तुम आगे का दरवाजा बंद करो, मैं जा रही हूं किसी को मिलने, शाम में लौट आऊंगी, पीछे का दरवाजा बंद मत करो, कुंडी मत लगा दो। और गोपी सोच रहे क्या हो गया सास को, आगे बंद करो पीछे छोड़ो। और वो तो चोर है गोकुल में, पूरा गैंग के साथ है, गोकुल का गैंग, तो वह जाएंगी, मैं थोड़ी देर भी आंख नहीं बंद कर सकती इसकी वजह से। ऐसा ही बोल के वो कमरा में जाके थोड़ा सा लेटूंगी, टायर्ड है, सुबह 4 बजे से गाय को देखभाल किया, दूध निकाला, सब कुछ किया, खाना घर में पकाया, घर को सफाई किया, टायर्ड हो गया तो उसने सो गए, आंख लग गई और आ गया ये लुटेरे। शाम को सास ने वापस आया, कोई आए, कोई आए, कुछ हुआ? हाँ हुआ तो, और क्या, 2 घंटे से मैं किचन को सफाई में लग रही हूँ, तो पूरा माखन दही सब घी नीचे पूरा पहला था, सफाई कर रही थी मैंने। हाउ कैन शी सेल, आपने चले गए गपशप मारने, मैं साफ कर रही थी। और सास को बहुत खुशी, अच्छा ये हुआ आज, उसने आए चोरी की हमारा घर में, वाह क्या हो गया, स्क्रू लूज हो गया सास को, अच्छा बोल रहे, आज का कमाई खत्म। फिर कैसा पूछ सकते हैं, तो रात को पति आए, अरे आपका माँ को कुछ हो गया यार, क्या हो गया? अरे आज ये पूरा ये कृष्ण ने आके इतना इधर खराब करके गए, और हमारा आज का ये दूध दही सब खत्म, माखन सब खत्म। और आपका माँ ने बोल रहे अच्छा हुआ अच्छा हुआ, क्या बात है? अरे बेवकूफ, माँ ने मुझे कहा कि जब ये लड़का आता है घर और लूटते हैं, अगले दिन हमारा गाय 10 गुना दूध देते हैं। बेवकूफ, 10 गुना, ये कैसा होता है पता नहीं, पर होता है यार। तो हर गोपियां ने दरवाजा खुला रखते हैं कि वो आए वो लूटे। आगे सुदामा से इतना सा पोहा लिया और उधर क्या हो गया घर में। मित्र बणिए तने सुदामा ने लूट्यो, मित्र बणिए तने सुदामा ने लूट्ये, पौहा कौड़ावी तने बांधी दीदो रे। पायस, पायस माने खीर, और कन्नड़ा में घी को तुप्पा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? तुप्पा। तो अब तुम समझो, गाना में गाऊंगी। राम नाम पायस के, राम नाम पायस के, कृष्ण नाम शक्करे। समझ गए? राम नाम पायस के, कृष्ण नाम शक्करे, विठल नाम तुप्पव कलसी। समझ गए? उसमें क्या घी डालना है? विठला का घी। विठल नाम तुप्पव कलसी, विठला 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 विठला, विठल नाम तुप्पव कलसी। फिर क्या करना है? चप्परु सिरो,
इसीलिए हम जब भजन गाते हैं मन क्या होता है यार, विठला 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 विठल नाम तुभव कलसी। अरे तुम्हारा कृष्णा कल क्या किया पता है? क्या किया? सबने क्या किया क्या किया? बोलो ना बोलो ना। शर्म आती यार, नहीं बोल सकती। नहीं यार बोलो यार, फिर मैं बोलूंगी उसने मेरे पे क्या किया। ठीक है ठीक है, गोपियों ने बात कर रहे हैं। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से बंगाल तक, हर गांव गांव में इस कृष्णा के बारे में गाने हैं। यस और नो? अभी कन्नड़ा हो गया, गुजरात हो गया, तमिल हो जाए, तमिल हो जाए। ये गाना में हर डांसर, भरतनाट्यम डांसर इस गाने में जरूर एक बार डांस करेंगे। और ये गाने में ये कहते हैं, गोपियों ने यशोदा को कंप्लेंट कर रहे, ताये यशोदा, ताये माने मां, ताई बोलते हैं ना इधर आप लोग, आई बोलते हैं, वी से ताई, ताई, ताये यशोदा, ये तुम्हारा ये काउहर्ड सन है ना, ऑल हिज माया जाल काम मैं अभी बोलूंगी तुमको। एक एक गोपी बोलते हैं, एक एक कंप्लेंट। एक दिन पता है क्या हुआ? मैंने उसको बच्चा मानकर, 1 साल का बच्चा मानकर, ये देखो भगवान अकाल है, सत श्री अकाल है, काल से परे है वो। यस, तो ये उम्र उसका क्या फिक्स कर सके थे? 1 साल की है, 6 महीने की है, अभी यौवन हो गया, अभी 20 साल की है, इसको उम्र ही नहीं है। जब वो पालना में थे, 2 दिन का बच्चा, और गोपी एक आके उसको देखते हैं, अरे बड़े बड़े आंखें देखो, आंख हटा नहीं सकती उसको। एक बार देख लिया, गोपियां घर गाल जाना भूल जाते हैं। यशोदा आके, अरे जाओ यार, मेरा बेटा मेरे को थोड़ा मिले। तो एक दिन ये सेकंड डे पालना में देख रहे हैं गोपी, एक गोपी, और सडनली भगवान ने आंख मारा। गोपी हाँ, और जब वो किया, नहीं लगा वो बच्चा है, नहीं लगा उसको, दिल को छू लिया, चुरा लिया, और शॉक हो गया ये गोपी को। दूसरा गोपी को बोल रहे, अरे तुम आके देख लो, ये मैं देखा या मेरा भ्रम था? तो वो गोपी, दूसरा गोपी आके देख रहे, उसको भी आंख मारा। अरे मुझे भी आंख मारा यार, ये बच्चा नहीं लग रहा मुझे। तो ऐसा ही गाना में एक गोपी ने कहते हैं, मैंने सोचा ये छोटा बच्चा है, तो मैंने उसको लेके गला मिलाया उसको। यू नो, यू हग योर चाइल्ड, इजंट इट? ऐसा मैंने गला लगाया, और उसने क्या किया मालूम है? क्या किया क्या किया? दूसरा गोपी पूछते, उसने चुम्मा दी। वो भी कहा, मेरा लबों, व्हाट डू यू कॉल, लिप्स में, होंठों पे। और वो कैसा लगा मुझे? एक छोटा बच्चा का किस नहीं लगा,
जैसा मेरा पति मुझे फीस कर रहे हैं। ये तो छोटा नहीं है, इसमें कुछ खोट है। ये तुम्हारा बेटा बालन नहीं है, बालन माने छोटा, बालन नहीं है ये तुम्हारा बेटा। और ये बात मैं कहूं 4 लोगों को, और बोल रहे हैं बहुत लोगों को, बोल रहे हैं कि मैं ये 4 लोगों को कहूं तो मेरा हाल क्या होगा, मेरे को बहुत शर्म लग रही है। और बोल रहे हैं, शर्म लग रही है बोल के, बोल रहे हैं। बालनेन्द्र तावी अणैते अडी यशोदे, बालनेन्द्र तावी अणैते அணைத்த என்னை மாலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டாண்டி, பாலனல்லடி உன் மகன் ஜாலமாக செய்வதெல்லாம், பாலனல்லடி உன் மகன் ஜாலமாக செய்வதெல்லாம், 4 பேர் கேட்க சொல்ல நாணமிகலாகுதடி தாயே, யசோதே உந்தன் ஆயர் குல துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜலத்தை கேளடி தாயே. Another gopi, day before yesterday, twilight time, dusk time, अंधेरा पड़ जाता है ना उस वक़्त, उसने पीछे से आके मेरा पल्लू को खींच के खेल रहे थे, बहुत सता रहे थे मुझे। क्या नहीं करते तुम्हारा बेटा? മുന്താനാൾ അന്തിനേരത്തിൽ അടി യശോദേ, മുന്താനാൾ അന്തിനേരത്തിൽ, with a lot of belongingness he came near me. சொந்தமுடன் கிட்டே வந்து முந்துயிலை தொட்டிழுத்து போராடினான். அரே छोड़ो नहीं खींचो, அரே छोड़ो. முந்துயிலை தொட்டிழுத்து போராடினான் அந்த வாசுதேவன் இவன்தான் அடி யசோதே, அந்த வாசுதேவன் இவன்தான். बाद में जब होली खेल रहे थे, गोपियों ने चंदन लाके उसको लेप लगा रहे थे। उसको चंदन बहुत पसंद है ना नारायण को। और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं जयदेवा, उड़ीसा में। कोई उड़िया इधर है? कोई नहीं है? उड़ीसा में जयदेवा बोलो एक बार, आपको आज का पुण्य मिल गया। एक भक्त, पूरा संस्कृत में लिखा गाना उसने, सारा कृष्णा के ऊपर। अष्टपति बोलते हैं, गीत गोविंदम बोलते हैं, सुना अष्टपति? तो किसने लिखा? जयदेव ने। पता है? डू यू नो एनी सॉन्ग? यू नो, हमारा जिंदगी व्यस्त है। इफ यू डोंट नो एटलीस्ट 1 line of each of these great songs, what do you say? So you must have a class, you must invite people, and you must learn one song from each of our state. क्या बोलती तू? कितने लोग तैयार है? तुम बेसुरा गाओ, प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, वो नेबर का प्रॉब्लम है, पर तुम सीख लो। क्या? Will you do this? Once a week. I'm sure you just spread the news, ईमेल भेजो, किसको पता है उड़िया का जयदेव का सॉन्ग, किसको पता है
ये कन्नड़ा का कोई सॉन्ग कि इसको ऐसा ही बोलो और सीख लो, क्या क्या बोलती है? अच्छा लगता है ना? हाँ। और ये 2 लाइन 1 लाइन गाओ, कितना आनंद, कितने लोगों को आनंद मिल रहा है। तुमको भाषा पता नहीं, कुछ नहीं पता, पर आनंद मिल रहा है कि नहीं? दिल भरता है कि नहीं? तो ये सुनो, चंदन अप्लाई कर रहे हैं गोपियों ने कृष्णा को रासलीला में बाद में, और वो नील शरीर है ना, श्याम वर्ण है, उसके ऊपर लेप, वो चंदन का कलर क्या है? लाइट येलो, यस, चंदन का कलर बोलते हैं उसको। तो वो लगा रहे हैं, और लगाने से वो चंदन नील लग रहा है। समझ रही हो? थोड़ा इमेजिन करो ये। फिर जब वो नाच रहे हैं भगवान, उसका वो कमल कुंडल है ना, वो उसका काला गालों में टक रहा है ऐसा ही। तो वो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं इस गाना में। एंड देन ही इज वेयरिंग पीत वसन, पीत वस्त्र। चंदन चर्चित नील कळेबर, चंदन चर्चित नील कळेबर, पीत वसन वन मा